Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अयोध्या रेप मामले का मुख्य आरोपी मोहित खान आखिर कौन है और इसके फर्श से अर्श तक पहुंचने की पूरी कहानी क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। तो इस बारे में हमने पड़ताल की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि कैसे मोहित खान दलितों की जमीन पर कब्जा करता रहा, कैसे वो जमीन खरीद फरोख्त की आड़ में बड़ा खेल करता रहा। पूरा कलंदर की स्थानीय पुलिस चौकी मोहित खान के घर पर ही लंबे समय से चल रही थी। कहा जा रहा है कि मोहित खान को अपने काले साम्राज्य को बढ़ाने में इसी चौकी की बड़ी मदद मिलती रही। मोहित खान के भाई की जिस जमीन में पुलिस चौकी थी, वो जमीन सरकारी पेपर्स में कब्रिस्तान की थी। मोहित खान के पिता का नाम रशीद खान था, लेकिन उसे दफादार के नाम से जाना जाता था। दफादार इसलिए कहा जाता था कि वो अपने घर में बनी पुलिस चौकी में चौकीदार के तौर पर काम करता था। मोहित के पड़ोसी बताते हैं कि पहले ये पुलिस चौकी छप्पर में चलती थी, लेकिन बाद में इसे पक्का बनवा दिया गया। यहाँ तक कि 24 अक्टूबर 2012 में हुए दंगे में मोहित खान का नाम चार्जशीट में आने के बाद भी उसके घर में बनी ये पुलिस चौकी नहीं हटाई गई, जबकि इस दंगे में भोला गुप्ता नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। चौकी सर तो मैं अपने बचपन से देख रहे हैं। यहाँ पे चौकी थी नहीं, पहले छपरे का था। तो जैसे सिपाही पहले आते नहीं थे, बैठते भी नहीं थे, पहले कहाँ इतना सब मामले हुआ करते थे। तो अभी तो चौकी छपरे की जब ये पक्का बना, जो जिसका मकान था, जिसकी जमीन थी, तो वो मोहम्मद अहमद के नाम के हैं, जो उनका जिसका मकान है। मोहित का नहीं, ये मोहम्मद अहमद के नाम से, ये इनके बड़े भाई हैं। मोहित के बड़े भाई मोहम्मद अहमद है, उनका मकान है ये पहले छपरे का था। तो जैसे आदमी रहने के लिए बनवाता था कि अपना सामान वामान रख देंगे, सब मकान बनवाए थे। ये 2007-8 के आसपास ये बना था, जब हम बहुत छोटे थे, लेकिन ख्याल में है कि होश में थे हम। 2012 में जब यहाँ दंगा हुआ, उसके बाद 3 महीने के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि ये पुलिस चौकी हमको दे दी रहने के लिए। जैसे पहले आना जाना जिनके बाप थे मोहम्मद अहमद के, मोहित के, रशीद खां, जिसको लोग दफादार के नाम से जानते थे, दफादार खां, उनके नाम से ये थी मोहम्मद अहमद के। तो वो उन्होंने दे दिया था कि चलो 2-3 महीने की बात है, 2012 के दंगे के बाद 2-3 महीने में दे दिया गया, चलो ठीक है आप रहिए। लेकिन ये उस टाइम से भी शिकायत भी की है, कप्तान से भी, या जो भी बड़े अधिकारी हैं, शिकायत की कि इसको खाली कराने के लिए 3 महीने के लिए थे। चलिए ठीक है, हो जाएगा या कर देंगे, कुछ और दिन चलने दिए। ऐसे मसले चल रहे थे, तो टाल मटाल वो आज 12 साल गुजर के 2024 हो गया। जब ये सारा कांड हुआ राजू के कांड में इनको भी इन्वॉल्व किया गया, मोहित खान को, कि नगर अध्यक्ष, सपा के नगर अध्यक्ष भी हैं। नगर अध्यक्ष होते के साथ साथ ये सपा पार्टी के नेता हैं, तो इनको भी घेरा गया। इसमें इन्वॉल्व है कि इनके यहाँ वो राजू नाम का लड़का काम करता था। तो अब्दुल्ला बताते हैं कि ना ये अयोध्या कांड होता, ना इसमें मोहित के साथ राजू धरा गया होता, ना मोहित के काले चिट्ठे खुलते। जिस घटना का जिक्र अब्दुल्ला कर रहे हैं, उस घटना के समय यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। जिस कब्रिस्तान की जमीन पर पुलिस चौकी चल रही थी, उस जमीन को मोहित के सरपरस्त और पीड़िता के परिवार को धमकाने के आरोपी भदरसा नगर पंचायत की चेयरमैन राशिद के पिता ने बिना किसी रजिस्ट्री के अपने चहेतों को ये बेशकीमती जमीन कौड़ियों के भाव में दे दी थी। लिहाजा लोगों ने जमीन खरीदी और उस पर मकान बना लिया। अब इसकी पैमाइश शुरू होने के बाद कब्रिस्तान की जमीन सामने आई, तो वहाँ 11 मुस्लिम परिवार भी मुश्किल में पड़ गए हैं, जिन्होंने झांसी में आकर इस कब्रिस्तान की जमीन को खरीद लिया था। सपा नेता मोहित खान का इस भदरसा चौकी से बड़ा गहरा नाता रहा है। उनके पिता रशीद खान, जिनको दफादार कहा जाता था, यानी चौकी का निगहबान, वो चौकीदार की भूमिका निभाते थे। इसीलिए 2012 में जब दंगा हुआ, तो उसके बाद चौकी कच्चे से पक्की हो गई, लेकिन हटी नहीं। और ये जमीन जो है वो कब्रिस्तान की निकली है। यहाँ पे कब्र भी देख सकते हैं। और ये पूरी जमीन जो है, बेशकीमती जमीन, कौड़ियों के दाम दूसरों को दे दी गई। और अब वो लोग भी इसकी चपेट में हैं, जो जाने अनजाने या कहिए कि थोड़े से लालच में उन्होंने ये जमीन खरीद ली थी, और अब उनका आशियाना टूटने के कगार पर है। रशीद खान का बेटा मोहित खान लंबे समय तक भदरसा नगर पंचायत के अध्यक्ष राशिद के लखनऊ स्थित बेकरी पर काम करता रहा। पिता खेती बाड़ी के साथ चौकीदारी का काम करते। पैसा कमाने के लिए मोहित लगभग 21 साल पहले लखनऊ से आकर भदरसा में रहने लगा। उसे भदरसा नगर पंचायत के अध्यक्ष राशिद का बेहद करीबी माना जाता। यहाँ आने के बाद वो जमीन की खरीद फरोख्त में जुट गया। मोहित खान की जिस जमीन पर बेकरी बनाकर लाखों रुपए कमा रहा था, उसमें कुछ जमीन तालाब की थी, तो बड़ी जमीन मुराई टोला के रहने वाले दलित जानकी प्रसाद की थी, जो थाने से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे और आखिरकार उनकी मौत तक हो गई। अब उनके बेटे विलास कुमार ने इस लड़ाई को जारी रखा।
उनके ही शिकायती पत्र को जब संज्ञान में लिया गया तो पैमाइश में उसके साथ तालाब की जमीन भी निकली। बाद में बुलडोजर चल गया। इसी के बाद लोगों में रसूखदार मोहित खान के खिलाफ हिम्मत आई और अब उन 2 दलित व्यक्तियों के साथ 3 लोगों ने भी अपनी जमीन कब्जा करने की शिकायत प्रशासन से की है। सूत्र बताते कि कुछ और लोग भी हैं जो आने वाले समय में आगे आएंगे, जिनकी जमीन मोहित खान ने या तो धमकी देकर कब्जा ली या फिर झांसा देकर कब्जा कर लिया, जिसमें कुछ मुस्लिम भी हैं। मोहित खान ने अपना काला साम्राज्य दलितों और कमजोर वर्गों की जमीन को कब्जा करके शुरू किया था और उसी से लगातार लाखों रुपए अर्जित कर रहा था और पीड़ित लगातार भटक रहे थे। हमारे पीछे देखेंगे ये जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, इस बिल्डिंग में जो है ये भी तालाब की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया है। इसका भी कुछ हिस्सा डिमोलाइज होने वाला है और इसके पीछे की जो नीचे जमीन देखेंगे, इसको ये तालाब के हिस्से को पाट करके इसने जो है एक नया प्लाटिंग कर दी थी जिसको ये बेच रहा था। इसके बाद आप देखेंगे ये तालाब दिखेगी आपको और तालाब के बाद ये वो इलाका है जहां पे बेकरी थी जिसको जमींदोज किया गया है। इसी बेकरी जो कुछ हिस्सा तालाब का है और कुछ हिस्सा जो है वो दलित की जमीन का है और जिसको कब्जा करके लगातार वो अपना काला साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था और लाखों रुपए कमा रहा था। ये जो जमीन है ये आप सामने देख सकते हैं, ये जमीन भदरसा के ही मुराई टोला के रहने वाले दलित जानकी प्रसाद की है, जिनकी मौत 31 मई 2023 को हो गई थी और जिसके बाद उनका बेटा बिलास कुमार भी इसी जमीन को कब्जा पाने के लिए लगातार भटक रहा था, लेकिन कब्जा कभी मिला नहीं और मुईद अहमद यहाँ पर बेकरी का चलाकर लाखों रुपए कमाता चला आ रहा था और बोलने वाला कोई नहीं था। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।